इतनी ठंड में जैकेट पहन रखी है, फिर पसीना देख सकते हो। ये अनुमान लगा सकते हो कि ना हम बैठे नहीं है अभी तक। 6 किलोमीटर हो गए और एक बार भी नॉन स्टॉप। बालटाल की चढ़ाई है बालटाल से। अखियां ना खोलोगे तो गंगा बन जाऊंगी, अखियां ना खोलोगे तो गंगा बन जाऊंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी लठवाल राइडर और सभी को प्यार भरी नमस्कार। अभी हुए हैं सुबह के 3 बजे, सुबह कह लो या रात कह लो, इसी टाइम स्टार्ट होनी थी हमारी यात्रा। इन लोगों ने अनाउंसमेंट की थी। कल रात को सोया भी मैं 1 ही घंटा। हम ना 1 बजे सोए थे और 2-2:30 बजे उठ गए। 2:30 बजे के करीब उठ गए, 1-1.5 घंटा ही सोए। अब निकल पड़े हैं यात्रा की ओर। पूरा दिखाऊँ आप लोगों को। देखो पूरी रात हुई पड़ी है यहाँ पे। तो अगर लेट हो गए ना फिर ये लोग बोलेंगे कि ये 8 बजे के बाद जाने नहीं देंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है अभी निकल लेते हैं। अभी ना 4:45 का टाइम हुआ है और भीड़ देखो कितनी जबरदस्त है। 1-1.25 घंटा हम लाइन में ही लगे रहे। यहाँ पे यात्रा परमिट चेक हुआ, RFID टैग जो होता है और जो यात्रा परमिट है वो दोनों चेक हुए हमारे। पीछे देखो जबरदस्त भीड़ है। सुबह के 5 बज गए और भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे चला जा रहा है, इतनी भीड़ है। क्यों 3-4 दिन से ना यात्रा बंद पड़ी थी, बल्कि 5 दिन से यात्रा बंद थी। ये देखो इस तरह के रास्ते हैं। पूरा रास्ता हो गया, पैर स्लिप हो रहे हैं बिल्कुल कीचड़ में। ये देखो कैसे कैसे रास्ते हैं। ये सामने ना सो गए देखो। सामने ना बर्फ का ग्लेशियर है, उसके नीचे से पानी निकल रहा है। बरोबर 5 दिवसानंतर पूरी लंबी भीड़ है, पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे सामने जो पानी का झरना दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग है। लेकिन ये पानी के ऊपर से है, फ्लाईओवर बन रहा है। ये दिखाऊँ आप लोगों को। यहाँ से जाना है हम लोगों को और सीधा जाना है। जब से चले हैं ना, मैं एक बार भी नहीं रुके हैं। थक गए हैं लेकिन शरीर गर्म है इसलिए रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर रुक गए ना शरीर ठंडा पड़ जाएगा, फिर चलने में दिक्कत आएगी। तो चलते ही है सीधा। ये रास्ता देखो यहाँ कैसा कीचड़ का। धीरे धीरे एक एक लाइन करके चल रही है। पूरा कीचड़ कीचड़ है यहाँ। जय भोले भोले भोले। होली के अब यहाँ से ना 11 किलोमीटर रह गया। इसका मतलब हम 3.5 किलोमीटर आ गए हैं नॉन स्टॉप, बिना रुके बिना थके। ये देखो ये जो लकड़ी ले रखी है ना, इसका बहुत फायदा है। ये ग्रिप बना देती है, पकड़ बना देती है, फिसलने नहीं देती। मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बुजुर्ग। इधर से दिखाता हूँ। ये देखो असली मेहनत इनकी है। ये देखो ये कर रहे हैं असली मेहनत। 5 किलोमीटर के करीब हो गया, बिना रुके बिना थके बिना बैठे। एक बार भी ब्रेक नहीं लिया है। जय भोलेनाथ। वैसे घूम के उधर से खींचे, सेल्फी नहीं घुमा हुआ है कैमरा उधर। आज से इतनी ठंड में जैकेट पहन रखी है, फिर पसीना देख सकते हो। ये अनुमान लगा सकते हो कि ना हम बैठे नहीं है अभी तक। 6 किलोमीटर हो गए और एक बार भी नॉन स्टॉप। बालटाल की चढ़ाई है। बालटाल से मैं थोड़ा सा नीचे का दृश्य दिखाऊं आप लोगों को। ये देखिए कहाँ से आया हम, वहां से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कैमरे में। मुश्किल है, कर लेंगे पर। यहाँ पे पालकी में भी जाते हैं लोग, आराम से रहते हैं। देख रहा है पसीना। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये सामने ना खच्चर वाला खाली खड़ा है और ये चिल्ला रहा, मतलब बोल रहा है
ये खाली है खाली। अब ये मोटा सा आदमी इसके पास जाके खड़ा है। ये खच्चर की आंखें देखो बेचारे की, डर गई इसको देख के। ये आ गई शामत। पहला स्टॉप लिया है हमें। अंकल जी कितना हो गया यहाँ तक आगे? यहाँ तक कितना आगे? आधा है आधा आधा आगे ऐसा लगता है। हम भी पहली बार है ना। आप कहाँ से आए? हाँ मुंबई से। पहला स्टॉप आपका भी है यहाँ पे? हाँ, नीचे से नहीं, मतलब पहली बार बैठे? पहली बार बैठे। हम भी पहली बार ये आगे बैठे हैं। नीचे से आए तो पहली बार। पानी भी ना पिया किधर। एक बार गर्म पानी पिया था बीच में। देखो कितने आदमियों ने ना यहाँ पे ब्रेक लिया हुआ है, सारे थक के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो अभी ना मैं थोड़ा सा जयकारा लगाता हूँ, ये सारे कोई तो बोलेगा। बोलो शंकर भगवान की। आगे सब में एनर्जी। चलो ना बोले हाय हाय महादेव। यहाँ ना हर एक मिनट में ना एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। 1 मिनट से भी कम टाइम में हेलीकॉप्टर आ रहा है। मेरे को बोलते हुए देख लेना, पीछे से हेलीकॉप्टर आएगा। 1 मिनट से भी कम टाइम में, हर 1 मिनट से भी कम टाइम में हेलीकॉप्टर आ जाता है यहाँ पे। आने वाला है अभी। सामने में ना बहुत सारे टेंट दिखाई दे रहे हैं, वहीं जाके बैठेंगे। उससे पहले बैठते ही नहीं है। थोड़ी सी चढ़ाई हो रहा है, ये कवर करके फिर बैठते हैं वहाँ पे। थक के बीच में बैठ गए। ये देखो जय बोलेगी। थक के बैठ गए लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है। 2 किलोमीटर के करीब का रह गया। कोई बात नहीं, आराम से वो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत हाइट है, बहुत हाइट है। 5 साल से थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे आगे। थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पे ना रास्ते में हमने एक बार स्टिंग पी थी, जहाँ पे पहले बैठे थे। उसके बाद यहीं बैठे और स्टिंग ही पीऊंगा। उसमें थोड़ा सा एनर्जी आ गई थी मेरे अंदर। हमने ना लंगर में ना ज़्यादा कुछ नहीं खाया। एक चाय ले ली थी और 2 छोटे छोटे ना टोस्ट थे। अगर उनको दोनों को मिला दिया जाए तो एक बनेगा। आधे आधे थे। ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं खाया क्योंकि फिर ना यात्रा नहीं होगी। 6.5 किलोमीटर की पेंडिंग है अभी। और अगर कुछ खा लेते तो वो कंप्लीट नहीं हो पाती। मतलब वो कंप्लीट तो मैं करूँगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती फिर। जैसे सवेरे से अभी तक की है उस तरह नहीं कर पाता। अभी 6 किलोमीटर के करीब रह गई है, हो जाएगी वो भी आराम आराम से। कल तक ना जितना भी भंडारा खाया था ना वो सारा पूरा हो गया। पूरा मतलब पसीने के कारण सारा बाहर निकल गया। वो जितना भंडारा खा रखा था ना
सारा निकल आया वो पूरा हजम हो चुका अभी तक तो। ये जो झरना दिखाई दे रहा है ना, कल इस पे बारिश के कारण इतना ज्यादा प्रभाव था कि ये जो पुल बना हुआ ना, इसके ऊपर से पानी आ रहा था। बन जाऊंगी तो माथे पे समाऊंगी, ओ शिव मेरे वो अखियां ना खोलोगे तो गंगा बन जाऊंगी, अखियां ना खोलोगे तो गंगा बन जाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी तो जटा में समाऊंगी, ओ शिव मेरे वो अखियां खोल। हर महादेव। हम ना पहुंच चुके हैं बाबा अमरनाथ के द्वार पे। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया। यहाँ से सामने से ना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। गोल्डी ना पीछे रह गया है, पता नहीं आगे गया पीछे गया। अभी उसकी कॉल आई है, वो कह रहा मैं आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो आगे है पीछे। वो बोला कि कहाँ क्या लोकेशन है। मैंने बताया कि टेंट वेंट है, टेंट अब हर जगह है। तो मैं उसका यहाँ थोड़ा वेट करता हूँ, फिर आगे निकलूँगा। लेकिन यहाँ से ना अमरनाथ द्वार साफ दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों को दिखाऊँ एक बार जूम करके। ये देखिए सामने, आजा बगैर। ये सामने जो दिखाई दे रही है यही है बाबा अमरनाथ की गुफा। 15 मिनट के इंतजार के बाद गोल्डी आ गया है। अब हम जा रहे हैं। मैंने तब तक रेस्ट भी कर लिया, दम फूल गया। 1 किलोमीटर रह गया होगा। बहुत थक चुका हूँ और वापस भी जाना है। अब बिल्कुल थक चुके हैं। और बाइक से वैसे आए थे 2 दिन, तो 3 दिन तो बाइक ही चलाई है अपनी। और बाइक मैंने पार्किंग में खड़ी कर रखी है, उसमें मेरा कपड़ों वाला बैग भी है। उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत मिल जाए मुझे। कल लद्दाख के लिए निकलना बाइक से, देखते हैं ठीक ठाक रहा तो लद्दाख के लिए तो घर निकलना ही है। चलता हूँ आगे। ये NDRF का स्टाफ है और सामने वो बाबा बर्फानी। तो यहाँ पे ना ये बर्फ़ काट के ना जो 5-6 दिन पहले त्रासदी हुई थी, इसमें जो मारे गए थे ना उनको ढूंढ रहे हैं। जितनी भी डेड बॉडियाँ मिल रही है ना, यहाँ ग्लेशियर सामने दिखाई दे रहा है, इसके नीचे से निकल रही है काफ़ी। ये इसी तरह से बर्फ़ काट रहे हो, उनको ढूंढ रहे हो। सामने देखो वहाँ पे बर्फ़ काट रहे हो। ये सारे NDRF के जवान हैं जो उनको डेड बॉडियों को निकाल रहे हैं यहाँ से। फाइनली ना हम पहुँच गए बाबा अमरनाथ के द्वार तक। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ना मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं आप लोगों को ना लाइव दर्शन नहीं करा पाऊँगा। उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं अंदर जाके दर्शन करूँगा, आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो सामने दिखाई दे रही है ना, ये सीढ़ियाँ जो दिखाई दे रही है सामने से, लास्ट चैलेंजिंग टास्क है ये कि इन सीढ़ियों पे चढ़ना। बहुत सीढ़ियाँ हैं और वैसे भी थक चुके, बहुत थक चुके। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई कल मुझे बाइक से ना लद्दाख भी जाना। मेरी नीचे बाइक खड़ी है, 3 दिन से बाइक भी चला रहा और पूरे थक चुके हैं और वापस अब नीचे भी जाना है। तो कोई नहीं, लेकिन बाबा जी के आराम से दर्शन हो जाए, सब कुछ आराम से अच्छे से होगा। तो मैं मोबाइल को ना यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे कहीं लॉकर में जमा कराता हूँ। दर्शन करके ना आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे दर्शन हुए। मैं पहले दर्शन करके आता हूँ, फिर आपके सामने अपनी बात रखता हूँ। तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए, इतने बढ़िया दर्शन हुए। हमें बाबा बर्फानी जी सामने दिखाई दिए। बिल्कुल भीड़ बहुत है, ज़बरदस्त भीड़ है। वही 4-5 दिन रुके हुए थे ना, इसलिए आज ही आए हैं श्रद्धालु। दर्शन की बताऊँ, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे ये मान्यता है कि जिसको 2 कबूतर, सफ़ेद कबूतर दिख जाए ना, उसकी जो मुराद होती है वो पूरी होती है। लेकिन हमें 2 नहीं दिखे, हमें सिर्फ 1 ही दिखा है। 1 कबूतर हमें दिखा है दोनों को। गोल्डी कैसा कबूतर था वो? वाइट कबूतर था वो सच्ची में, और हमें दोनों ने देखा, वो सब ने देखा। वहाँ पे लोग शोर करने लग गए थे। तो मैं आपको और एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको। ये कौन सी है, क्या बोलते हैं इसको? बोलते तो है ये जो शंकर जी के जो नाग देवता है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे करके ये आए हुए हैं। ये वहाँ से देखने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई शिव जी, भोले शंकर के पास जो नाग थे वो यही है। ऊपर से ना उनका फन भी ऐसे दिखता है, पहाड़ इस तरह से लग रहा है। तो दर्शन की कहूँ तो दर्शन अच्छे हो गए हमारे। अब वापस चलते हैं, बिल्कुल थक चुके हैं और वापस चलते चलते ना और भी थकेंगे, क्यों कल लद्दाख जाना, बाइक से जाना और पता नहीं क्या होगा।
जो भी होगा देखा जाएगा। बाइक मेरी नीचे खड़ी है पार्किंग में, जाके सबसे पहले तो यही देखना कि मेरा बैग है बाइक के ऊपर है, वो हमने उतारा नहीं था, उसी पे फिक्स कर दिया था। वो बैग सही सलामत मिल जाए, फिर लद्दाख का ट्रिप कंप्लीट होगा मेरा। आशा करता हूँ आपको मेरी ये अमरनाथ की राइड अच्छी लगी होगी, अमरनाथ यात्रा मेरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और पसंद आई हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा कर देना। नहीं, दोबारा नहीं, एक ही बार करना, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे कल लद्दाख राइड पे, तब तक जय बाबा बर्फानी।